सबसे पहले तो अभी जो आपकी रिसेंट एक अनाउंसमेंट आई थी, जो जहां पे आप एक प्राइम लैंड पार्सल जो है चेन्नई और बेंगलुरु में जो डेवलप कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स उसके बारे में बताइए सर। धन्यवाद। देखिए, हमने एक टीवीएस की लैंड अभी माउंट रोड पे ली है, तो हम वहाँ पे डेवलपमेंट करीबन करेंगे 1 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास। तो उसमें सेंट्रल चेन्नई में है और उसमें करीबन 60% रेजिडेंशियल होगा और 30 to 40% जो है आपका कमर्शियल एज वेल एज रिटेल होगा। सो वो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट अभी होगा। बेंगलुरु में हमने कुछ जेडीएस किए हैं, जिसमें कि हमने प्लॉटेड जो है लैंड लॉन्च करने का मन बनाया है, और वो भी हम बहुत ही शॉर्टली लॉन्च करेंगे। ओके। सर, इसके साथ एक ओवरऑल सिचुएशन भी है, अगर हम समझना चाहें तो इस लास्ट क्वार्टर के जो आपके नंबर्स है, हमने देखा कि ओवरऑल रेवेन्यूज के फ्रंट के ऊपर हमने अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखी है। तो ये डिमांड आउटलुक किस तरह से आप देख रहे हो और आगे का आउटलुक यहाँ से किस तरह से आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? डिमांड आउटलुक तो बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें, इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन है। लोगों का जो आय है वो बढ़ रही है, जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ रही है। आईटी आईटीएस अच्छा कर रहा है वेजेस के हिसाब से। तो और ये जो 3 साउथ सिटीज है जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, वहाँ पे आईटी आईटीएस का और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। तो मेरे को तो कोई इशू नहीं लगता। मेरे को लगता है डिमांड सस्टेन करेगी। और अगर आप देखें, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, पिछले 5 6 7 8 साल में रियल स्टेट और रेजिड ने इतना बढ़िया नहीं किया है, लेकिन आगे जाके हमें लगता है कि बहुत बढ़िया करेगी। अगर आप देखें एचडीएफसी के, मैं मिस्त्री साहब को सुन रहा था कि एचडीएफसी का लोन ग्रोथ जो है इतना जबरदस्त है। तो कहीं ना कहीं डिमांड है, और मेरे को लगता है ये डिमांड सस्टेन करेगी। कमर्शियल भी अब वापस आ रहा है, जैसे कि पहले लोगों ने कहा था कि बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, बट धीरे धीरे कंपनीज वापस ऑफिस में आ रही है। आज की तारीख में 30 40% ऑक्यूपेंसी है। तो मेरे को उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हमारे दो दूसरे सेक्टर्स हैं, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी, वो भी बहुत बढ़िया अब करने लग गए हैं, क्योंकि डिमांड है और वापस कस्टमर्स वापस आ रहे हैं। ओके। सर, मेरा अगला सवाल इसी के ऊपर था। अगर हम वर्टिकल वाइज सेगमेंटल वाइज रेवेन्यूज के ग्रोथ को देखें, तो खास करके आपके जो कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है, वहाँ पे हमने देखा है कि एक ग्रोथ की मोमेंटम जो है वो इस क्वार्टर के साथ देखने को मिली है। कुछ वर्टिकल वाइज जो बिजनेस आउटलुक है उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर शेयर कर पाए, किस तरह से यहाँ पे हम रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लेके चल सकते हैं? वर्टिकल में एक अच्छा ग्रोथ आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास करीबन 2 मिलियन के आसपास की वैकेंसी है, जो मेनली हमारे टेक गार्डन और चेन्नई में है, जिसको कि हम टारगेट कर रहे हैं कि इस साल में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे को ये लग रहा है कि कम से कम 10 to 20% का ग्रोथ तो करीबन जो हमारा रिटेल और कमर्शियल रेवेन्यू वहाँ पे आना चाहिए फॉर श्योर। एज फार एज होटल कहेंगे, होटल पिछले बहुत दिनों में 2 साल से होटल जो है बहुत दिक्कत में था। सबसे ज्यादा जो ये सेक्टर था यही सबसे ज्यादा दिक्कत में था। तो अब वापस डिमांड आ गई है। हम प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। आज की तारीख में अराउंड 5500 स्क्वायर फीट का हमारा ए आर आर है, और सॉरी 5500 का ए आर आर है, और ऑक्यूपेंसी करीबन 75 76% पहुंच गई है। तो मुझे लगता है होटल में भी अच्छी ग्रोथ आएगी। अगर आप पिछले साल से देखेंगे तो इस बार हमें 30 40 या 50% की भी रेवेन्यू ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी पे दिख सकती है। रेजिडेंशियल अच्छा कर रहा है, मैंने आपको कहा एक कंसिस्टेंसी है। हमें लगता है कि हम 15 15 20% का ग्रोथ वहां भी दिखा पाएंगे। ओके। सर, इसके साथ एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि रिसेंटली आपके जो एक आईटी सेज पार्क की जो अनाउंसमेंट की थी, ये एक स्टेट ऑफ आर्ट आप आईटी सेज बनाने जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट होगा अभी फिलहाल, किस तरह की कुछ अपडेट्स यहाँ पे अगर आप शेयर कर पाए तो? ITSEZ ये पहले ही बन गया है। ये इसको टेक गार्डन कहते हैं। इसके हमने
इनॉग्रेशन करी थी, बट ये अभी भी ऑपरेशनल है और इसमें करीबन हमने 1.5 पौने 2 मिलियन का लीजिंग कर दिया और रेंटल आ रहा है। ओके, राइट सर। सर, इसके अलावा एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम इस बार देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट का सिनारियो है, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन अभी ऐसी है कि यहाँ पे हमारे इन्फ्लेशन और ये बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी कंफर्ट जोन में रहते हुए दिख रहे हैं। तो पिछली 2 बार से जो आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखे, उसके चलते हुए आपकी फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर क्या असर रहा है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, वैसे आपने बताया कि अच्छी डिमांड है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आने की उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ और भी बढ़ते हैं तो सिचुएशन थोड़ा महंगा पड़ सकता है कस्टमर्स को। देखिए, डेवलपर के हिसाब से पक्का लोन जो है वो महंगे हो रहे हैं। हमारे भी लोन महंगे हो रहे हैं। हम 7.6 पे हमने लास्ट क्वार्टर क्लोज किया था। इस बार डेफिनेटली जो लोन है डेवलपर के लिए बढ़ेंगे। लेकिन क्या है, अगर रेजिडेंशियल अच्छा कर रहा है तो रेजिडेंट आज की तारीख में, क्योंकि पैसा है डेवलपर के पास, तो वो लोन भी कम ले रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा नलीफाई होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जहां तक होम लोन का सवाल है, देखिए होम लोन एक 15-20 साल का टेनर का लोन होता है, तो उसमें, और वो जनरली फ्लोटिंग रेट पे होता है, फिक्स रेट पे नहीं होता है। तो कस्टमर जो है वो लोन के बारे में नहीं सोचता जब वो घर ले रहा है, बिकॉज वो जो है 15-20 साल का है। दूसरी बात क्या होता है, जब भी अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, या इंटरेस्ट घटता है तो एवरेज ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है। तो इससे इतना इम्पैक्ट जो है मेरे को नहीं लगता कि होम लोन का रेजिडेंशियल सेल पे पड़ेगा। राइट सर। सर, इसके साथ आपकी जो अभी करंट पाइपलाइन है, क्या है यहाँ पे, कितने लैंड पार्सल जो है वो आपके अंडर डेवलपमेंट में है, और आने वाले FY23 के लिए किस तरह के गाइडेंस को हम लेके चल सकते हैं? अभी इस बार हम 9.5 मिलियन का लॉन्चेस कर रहे हैं हमारे लैंड बैंक से, और लैंड बैंक हम काफी एक्टिवली एक्वायर भी कर रहे हैं। हमने चेन्नई में अभी 9 मिलियन का एक्वायर किया है। हम जो है बेंगलोर में भी और लैंड बैंक देख रहे हैं और हैदराबाद में भी देख रहे हैं। तो हमारा लैंड बैंक का जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी क्लियर है कि हम अभी अगर रेजी का साइकिल है तो हम लैंड बैंक लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां तक अगले साल का सवाल है, हमने पहले भी कहा कि हम गाइडेंस देते नहीं है, बट हमको ये लगता है कि 15% के आसपास हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम कोशिश करेंगे कि हम अचीव करें। ओके, एक आखिरी सवाल रहेगा सर। जिस तरह से आपने अभी बताया आपकी जो करंट पाइपलाइन है उसके बारे में भी, एक चीज़ यहाँ पे ओवरऑल अगर हम वर्टिकल वाइज समझना चाहें तो खास करके जो आपके हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है, वहाँ पे हम किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये दिवाली के साथ हम फेस्टिव सीजन को पूरे ही जोर शोर में देख रहे हैं, तो ये हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में लग रहा है आपको कि अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल पाएगी साल के अंत तक? हॉस्पिटैलिटी सर्विस में देखिए अट्रैक्शन पक्का मिलेगा। उसका रीजन भी है कि काफी होटल्स बंद हो गए हैं, क्योंकि जो कोविड का मार नहीं सह पाए, और आज की तारीख में नई सप्लाई जो है होटल्स में वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तो मेरे को ये लगता है कि जो आगे जाके जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं वो बहुत बढ़िया करना चाहिए। जहां तक केपेक्स का सवाल है, अभी हम कोई केपेक्स हॉस्पिटैलिटी में नहीं डाल रहे हैं। खाली एक होटल है जो मैसूर में हम डेवलप करेंगे। अदरवाइज अभी हम नया कैपेक्स नहीं डाल रहे, बट रेवेन्यू ग्रोथ मेरे को, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, 30-40% इस साल आना चाहिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर।